तो ऐसे बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। आपने पूछा तो बोले कि वो ऐसे हल्के आदमियों के बीच मैं बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। सही बात। वो ईमानदारी से काम करे तो ऐसी गुंडागर्दी हो नहीं सकती, मेरी मानना है कहीं भी नहीं हो सकती। मतलब गुंडागर्दी के मैंने पॉलिटिकल से और अधिकारियों की से गुड़ा भी बड़ा कस्बा है। मैंने तो गुड़ा डर को मिलाने की बात की थी और उन्हें हटाया है। तो ये क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे जिले हटाए हमारे, तो हमारे बनाए जिले का जवाब नहीं दे रहे। तो अनुशासन प्रशासन की पकड़ नहीं है, हमारे अपराध बढ़े हैं, पानी की समस्या बढ़ी है, बिजली में मानता हूँ कि वो मानता हूँ कि वो चुनाव नहीं लड़ा तो मुझे फायदा मिला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो उसके बाद में वो जैसे चुनाव राजनीतिक रास हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ राजनीति का, ये सच्ची बात है कि पहले हमारे नेता थे, उनका एक लेवल था राजनीति का। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ उदयपुर वाटी के अंदर। उदयपुर वाटी का लाडला विधायक ही भगवाना राम जी सैनी और मीडिया का सामने कम ही आएगी, पर आज आप उनके साथ में इंटरव्यू करा कुछ जनता का चटपटा सवाल नहीं, कुछ खाटा मीठा सवाल ही बनना लेके उनके पूछा और सारी चीजें जानने की कोशिश करा। उदयपुर वाटी का जो पिछले कुछ समय से कई सारी बातें सीता हुई ही बन के बारे में आप पूछने की कोशिश करा, तो वीडियो शेयर कर दियो, लास्ट तक जरूर बनाए। राम राम विधायक जी। राम साहब। विधायक जी, सबसे पहले शुरुआत करूंगा उदयपुर वाटी में। जब आप एक चीज मान के चला कि थोड़ा दिन पहले कई सारा मुद्दा आया जिन आप गुंडागर्दी बोल सका उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर, तो वह के कारण से हो रहे हैं की वजह से हो रहे हैं? देखो, गुंडागर्दी जो भी होती है ना, वो व्यक्तिगत स्वार्थ की होती है। दूसरी, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होती है ना। तीसरा, ये जो अधिकारी है ना, वो ईमानदारी से काम करें तो ऐसी गुंडागर्दी हो नहीं सकती, मेरी मानना है कहीं भी नहीं हो सकती। मतलब गुंडागर्दी के मैंने पॉलिटिकल से और अधिकारियों की से अधिकारी उसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। हाँ। अधिकारी, मान लो मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे क्लास के साथ मारपीट हुई, हाँ, वो हमारे पड़ेला में होटल में, पड़ेला होटल के अंदर, तो उसमें ये बताओ मेरे को कि धरना देने की जरूरत कहाँ थी? सही बात है। तो वो धरना देने के बाद मुलजिम कैसे आ गए? पहले क्यों नहीं आए? पहले उसको अरेस्ट कर लेते तो उनको धरना देने की जरूरत कहाँ? उदयपुर वाटी को बाजार बंद करने की जरूरत थी मेरे को पता। हाँ, सही बात है। तो ऐसे हालात अब जो गुड्डा में है, तो गुड्डा में जो कोई जैसे कोई वो कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, वो कैंपर लगे, मामला में अभी वृद्धि हो रही है। इसमें यह है कि लोगों पे प्रशासनिक अंकुश नहीं है। अगर किसी को डील मिलेगी, सुविधा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा तो बदमाशी करेगा। सही। अगर वो नहीं मिलती है तो नहीं करेगा वो। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है, सीधा सा जवाब ये है कि इसमें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है और अधिकारी प्रॉपर से अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। चीज है। और सर, दूसरी चीज यह है कि थारो पैतृक गांव है पोंख, हाँ, बिन नगर पालिकाओं हटा दियो, जबकि थे विधायक रहता भी मतलब नगर पालिका पोंख ही नहीं, नगर पालिका गुड्डा भी हटा दी गई। देखो, गुड्डा भी उठा दी, पोंख भी उठा दी, गुड्डा भी उठा दी। ये दुर्भावना से किया गया, प्रतिशोध की भावना से किया गया। ये गलत लोगों के लिए कुठाराघात है और गलत किया गया है। पर थारा बारम तो लोग मिल रही थी, सुविधा मिल रही थी, उनको खोजने की जरूरत कहाँ थी उसको हटाने की? गुड्डा मेरा बड़ा कस्बा है और गुड़ा भी बड़ा कस्बा है। मैंने तो गुड़ा डर को मिलाने की बात की थी और उन्हें हटाया है। तो ये क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे जिले हटाए हमारे, तो हमारे जिले हमने बनाए थे उनको हटाया है। हाँ। हमने नगर पालिका बनाए उसको हटा रहे हैं। तो ये द्वेषता की भावना से काम करिए सरकार। ये तो आप पर तो एक नाम ईमानदारी को लगा कि ईमानदार नेता है भगवान राम जी, तो थारों तो कोई दुश्मनी हो ही कौन सके? ये पार्टी के साथ में दुश्मनी मान, ये पार्टी से कर रहे हैं, पार्टी के साथ में व्यक्तिगत। हमारे जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ ऐसे काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे
पार्टी के विधायक जीतते हैं वहाँ हमारे से असमानता का व्यवहार कर रहे हैं, और ऊपर कोई विधानसभा में बजट में तो हमारे पास कोई काम नहीं दे रहे हैं, और ये पक्षपात तरह से काम कर रहे हैं वहाँ। मतलब एक हिसाब से मान के चला कि अभी कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस वाला का काम को नहीं होगा विधायक नहीं हो रहा, या मान के चला हुआ नहीं, कन्फर्म। बिल्कुल नहीं हो रहे, बहुत कम। हाँ। पानी के बहुत बार आप बताओ, मैं बोल रहा हूँ मेडिकल के बारे में बोला था मैंने, मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो विधानसभा में मैंने उठाया। मैं सोचता था कि विधानसभा उठाने के बाद में वहाँ कुछ प्रतिक्रिया होगी, जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ये पानी के मुद्दे पर आऊँ तो पिछले 30 साल से लगातार उदयपुर वाटी की जनता है, उदयपुर वाटी नहीं जो पहाड़ी एरिया है झुंझुनू को, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ और खेतरी साइड को जो भी पहाड़ी एरिया, लेकिन 30 साल से उदयपुर वाटी की जनता पानी खातर त्रस्त है। हमारे और ये पानी की लड़ाई ने, अब पहले तो लोग पानी खातर लड़ता, अभी ये पानी ने लोग राजनीति की लड़ाई मान के चाल पड़े। देखो, ये सच्ची बात है कि 15-20 साल से हमारे क्षेत्र की उपेक्षा, राजनीतिक उपेक्षा हुई है, और वो चाहते तो उस समय वहाँ काम हो सकता था। ये बाहर का जो कुमार लिफ्ट योजना का पानी है वो आ सकता था, लेकिन उनकी उदासीनता से, उनके जब जो प्रॉपर काम करना चाहिए था वो नहीं किया। तो इसलिए सर एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा, पिछली बार भी थारी सरकार का इजा मंत्री है, हाँ, तो उपेक्षा तो थारी सरकार करी है, मतलब कांग्रेस की सरकार करी। हमारी सरकार ने पैसे स्वीकृत कर दिए, हमारी सरकार ने पूरा प्रपोजल तैयार कर दिया, केवल वर्क ऑर्डर जारी करना था, वो नहीं हुआ। इस सरकार को ना तो वो नहीं हुआ। मैंने विधान से बोला आपकी बात, मैंने कहा साहब ड्राई हो गया हमारा बेल्ट पानी में, नीचे पानी नहीं है, बाहर का पानी नहीं आएगा तब तक हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं हो सकती। इस बात को मंत्री महोदय ने स्वीकार की है, और मंत्री महोदय ने मेरे को आश्वस्त किया है कि 1200 करोड़ रुपए का LNT को टेंडर हो चुका है, और करोड़ इसी महीने के आखिर में हम जारी कर देंगे। बस एक मार्च की बात हुई, 3-7 मार्च का लमसम की बात लेबर खाता हो सकता है, अभी ये तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ने जो आश्वस्त किया वो पानी को ले और टेंडर जारी करेंगे, और वो विश्वास मुझे है, और वो करने के बाद में हमारी अस्थायी समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर। कांग्रेस में एक ऐसा नेता का नाम बताओ जो थाने सौ प्रिय, केवल एक नेता को नाम। मेरे तो सारे, मैं छोटा आदमी हूँ, अभी पहली बार मैंने बनाऊँ, मेरे से सीनियर सारे सम्मानीय है मेरे। अच्छा, भजन लाल जी की सरकार ने थे के हिसाब से देखो, भजन लाल सरकार फेलियर सरकार है, अभी कोई कंट्रोल नहीं है उनका प्रशासन पे, पानी बिजली जो भी है इन पे। हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने उसको बार बार घेरा, कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, अनुशासन प्रशासन की पकड़ नहीं है, हमारे अपराध बढ़े हैं, पानी की समस्या बढ़ी है, बिजली में मेरी विधानसभा तो कुछ सुधार है जो बोल रहा हूँ। बाकी हमारे जब फॉरेस्ट के बारे में बोला हूँ, पेंथर के बारे में बोला हूँ, तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष सुधार नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ। तो उदयपुर वाटी एरिया तो सर एक टाइप से पर्यटन सर्किट है, और एक मन पर्यटन खातर था कि आगे का विचार ही कि मन पर्यटन का हिसाब से बढ़, ये पर्यटन के लिए बनाया था। मैं पूछ रहा चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो पर्यटक डिपार्टमेंट, ये हमारे यहाँ पेंथर छोड़ दिए गए, इसकी तारबंदी नहीं हुई, खाने के लिए प्रॉपर उनको सामान नहीं दिया गया, उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की, उनको बिना किसी व्यवस्था के छोड़ दिया गया, पेंथर ले छोड़ दिया जहाँ। तो हमारे यहाँ पहाड़ी बेल्ट में इतना नुकसान कर दिया। हमारे यहाँ मुख्य धंधा था वो खेती, तो पानी की वजह से थे है नहीं, और बेचारे पशु पालक करके पेट भरते थे गरीब आदमी, और उनको खा गया। पेंथर खा रहा है डेली, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें नहीं खा रहा है। तो मैं आप कहना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे को नुकसान इतना हो गया, और पर्यटक के नाम से हमारे यहाँ कोई 1 रुपये की आमदनी हाथ नहीं हुई, एक रोजगार नहीं मिला, एक कोई किसी से कोई पर्यटक के नाम से 1 रुपये की कोई आमदनी नहीं है क्षेत्र में। तो हमारे साथ तो बहुत बड़ी अन्याय हुई है क्षेत्र के लिए। तो और यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये पहाड़ी बेल्ट में हमारे सीजन के ऊपर वो गायों को छोड़ देते हैं नाला करे, हमारे बरसात के टाइम पर, और अब पानी नहीं हुआ तो क्यों, तो या तो पेंथर उठा के खा रहे हैं बछड़ों को, और यहाँ पानी के अभाव मरेंगे। सरकार को अगर व्यवस्था तो करवानी चाहिए उन लोगों को। मैं मेरे दुख होता है, हम रात के निकलते हैं तो छोटे छोटे गाय के बछड़े बेचारे टहलते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और गायों को खा रहे हैं, पेंथर खा रहे हैं, तिछाई मर रही है। तो ये तो जन भावना की बात है, चाहे पार्टी मेरी हो चाहे कांग्रेस हो,
सही बात है। बीजेपी हो, लेकिन इसके लिए ध्यान देना चाहिए, पानी के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मूलभूत सुविधा में आ जाए आज चीज़ नहीं, पशुओं की बहुत बुरी दशा हो रही है। आदमी तो कहीं से भी ला करके पानी पी लेता है, लेकिन पशु कहाँ जाए? सही बात है सर। एक सवाल और करना चाहूँगा। पिछले जहाँ एक बामलास के अंदर एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई, स्कूली शिक्षक हो, 2 शिक्षक का छेड़छाड़ करी भी मामले में थे पूछा को नहीं, और भी बाद में गुडा के अंदर भी कई सारा केस बीजा भी थे कौन पूछा। मैं विधानसभा में था, और विधानसभा जब चलती तो विधानसभा छोड़ता नहीं, छोड़ता को नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट यह था कि मैं विधानसभा, मेरे विधानसभा से कोई बात रखूं, मुझे टाइम मिले। हाँ, तो मैं वहाँ था, इसलिए मैं नहीं आ सका। और मैं ऐसे जो मामले होते ना, जब तक वो लीगली मेरे समझ में नहीं आती ना, तब तक मैं पढ़ता भी नहीं। जैसे गुड्डा में हुआ था ये, हाँ, तो मेरे पास जब डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ नहीं आता है, मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ, तब तक मैं मन में अनूर नहीं होता। मुझे ये लगना चाहिए कि ये न्याय इसके साथ हो रहा है, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं गलत बैठा हूँ। सही है, अगर वो गलत हो तो मैं गलत हूँ, तो दूसरे गलत कैसे बताऊँ मैं? बताऊँ। सही है। तो मैं जब तक कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट, लीगली डॉक्यूमेंट नहीं आता ना, और मुझे समझ में आती है कि ये गलत हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ और बैठता हूँ। बाकी ऐसे कोई सामान्य तरह में जाके नहीं खड़ा होता हूँ। मेरे इंटेंशन ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी दूसरा भी, बैठने वाला भी गलत हो सकता है, करने वाला भी गलत हो सकता है। मतलब यह है कि झारखंड जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं आओगे, जब तक थे एनरोल को नहीं होगा, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट में आप FIR ने माना। FIR तो कोई भी किसी के खिलाफ करा सकता है, एक डॉक्यूमेंट तो है ही सर। ये तो उसकी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें गलत सही बाद ही पता लगता है। हाँ, प्रॉपर तरीके से जो कोई जमीन का या जमीन के मामले, वो जमीन के मामले उलझ रहे हैं यहाँ, हाँ, नाम किसी का, कब्जा किसी का, बेचता कोई है, तो इसमें अपन को, मेरे को पता थोड़ी है किसकी। सही बात है सर, मैं ऐसे पढ़ता नहीं। सही बात है सर। थारो मिलनो सर कितनों का आसान है? जनता अगर थारो मिलनो चाहो तो क्या मतलब कोई बीच के अंदर कोई स्टेप चढ़ के आना पड़े या डायरेक्ट थाने संपर्क कर सकते हैं? अपील करता हूँ जनता से, मेरे पास मिलने के लिए कोई किसी की मध्यस्थता नहीं है। हाँ, जो मर्जी, जिसकी कोई दुविधा हो, मेरे लायक समझ से, मेरे से तो मेरे से आकर सीधा मिले। मुझे कोई विशेष न तो मेरे पास कोई प्रोटोकॉल है, न कोई मेरे पास वो है। जनता के लिए खुला दरबार है, मर्जी हो तो वो। जनप्रतिनिधि को सर दायित्व होना चाहिए। एक सवाल और लेना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक कांग्रेस पार्टी का एक युवा नेता ही संदीप जी सैनी वह थारे प्रति कुछ बयान दिया ही, आरोप भी लगाए हैं बयाना में। आप एक पत्रकार हो, स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ सर मैं। आप पत्रकार हो, अब वो भारतीय बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेके आया, कांग्रेस पार्टी कैसे हो गया? नहीं, उसमें कांग्रेस पार्टी का युवा नेता भी बताते हैं। नहीं, वो आप बताओ ना मेरे को, वो बसपा से टिकट लेके आया, वो कांग्रेस पार्टी का नेता कैसे हो गया? मेरा करे, वो पहले बीजेपी के पोस्टर लगाए थे भांडेनाला पर कई दिनों की, हाँ राजनाथ जी आएंगे, अमित शाह आएंगे। उसके बाद में वो कांग्रेस में अशोक गहलोत जी से मिलने के लिए गाड़ियाँ लेकर जयपुर गए। अच्छा, उसके बाद में टिकट नहीं मेरे को मिल गई, तो वो बसपा से टिकट लेके आ गई, और फिर वो विड्रॉ किया, अशोक गहलोत जी के पास गए। सारी बातें मेरे साथ लगे, ये सही बात है। चुनाव जीता, मैं उसकी आज भी उसकी मैं मानता हूँ कि वो मानता हूँ कि वो चुनाव नहीं लड़ा तो मुझे फायदा मिला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो उसके बाद में वो जैसे ही चुनाव जीता तो ट्रैक्टर वैक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो झगड़ा उड़ा करके हमारे बच्चों के मुँह में लगाए। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं न्यूसेंस पैदा नहीं करना चाहता। फिर वो हमारे लीज चलते हैं छपोली में, मंदावरा में, बागुड़ी में, बागोरा, गिरावड़ी सारे, तो लीज के ऊपर गया। लीज होल्डर को जाके धमकी दी कि मुझे मंत्री दो, उसका लिखित में थाने में दिया उन्होंने लिखित की, संदीप सैनी यार हो, मेरे लिए भी लिखा कि डमी विधायक है, मैं विधायक हूँ, क्यों ले सकता है। फिर वो नदी में चला गया बजरी के, मैं नदी में जाकर भी ये कहा कि मुझे मंत्री देनी पड़ेगी। फिर गोड्डा में कोई लीज का मामला, उसको मुझे पता नहीं कैसे उतराई नहीं थी, उनमें से कोई पैसे उसे लिए, लोगों ने लिए नहीं, मुझे भगवान मालिक है। फिर कोई गोड्डा में जमीन पर कोई बैठ के वहाँ मकान बनाए, वो तोड़ दिए। अब इसमें मेरा क्या नहीं लड़ा। मैंने कहा उनको, एक बार बागुली मीटिंग थी, मैंने कहा भैया अपने को निशेष पैदा नहीं करना है, कोई वसूली नहीं करनी है, किसी से लीज पे जाके पैसा नहीं लेना है। कि लोगों ने सिर्फ भगवान राम इतना बड़ा कद नहीं था, गोड्डा और सुपन चौधरी के बीच में कि कांग्रेस पार्टी की देना है,
कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की देन है, और आम कार्यकर्ता ये चाह रहा था कि यहाँ अमन शांति हो, तो हम भी जब ऐसे करने लग जाएंगे, सही बात है, हमारा कार्यकर्ता कोई काम करने लग जाए तो फिर हमारी क्या पहचान रहेगी? मतलब पहचान छवि तो बिगड़ जाएगी एकदम से। तो मैंने कहा ऐसा काम मैं करने नहीं दूंगा। अब वो कुछ भी कह सकता है, वैसे वो उसे चिटिंग पिटिंग कई मुकदमे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहाँ का वो चिटिंग की, वो कहाँ क्या किया, कहाँ से क्या किया। वैसे कोटा में गया, वो क्या बन गया था वो बड़ा नेता, पता नहीं, भगवान जाने, तो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता वो क्या है क्या नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वो एक बात कह रहा है, चलो मान ली कि भगवान राम पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, तो उसको ये पता नहीं 2000 का जिला परिषद का मेंबर हुआ है, वो पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, उसको एमएलए बना दिया, तो उसको पूछना चाहिए वो पागल को, वो पागल में कमी है क्या? मैं तो 2000 का पार्टी से जिला परिषद का मेंबर, 2005 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा मैंने, 10 में मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान रहा, 13 में जिला परिषद चुनाव लड़ा, 18 में मैंने कांग्रेस पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ा, और वो मेरे को कहता वो पंच का चुनाव नहीं जीतता, उसको एमएलए बना दिया। ऐसी को जिस आदमी में लगाम नहीं होती है, चेहरे पर पानी नहीं होती, होश नहीं होती ना, तो वो आदमी कुछ ही बोल सकता है। तो ऐसे बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, आपने पूछा तो बोले कि ऐसे हल्के आदमियों के बीच मैं बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। सही बात है सर। झुंझुनू की राजनीति के अंदर आजकल सर शब्द को प्रयोग है वो मतलब एक टाइप से अलग टाइप का हो गया, जहाँ एक राजनीति के अंदर सत्ता को प्रयोग हो तो एक दूसरे के प्रति आदर को सम्मान की भावना होती है, आजकल कड़न कड़े इसमें राजनीतिक ह्रास हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ राजनीति का। ये सच्ची बात है कि पहले हमारे नेता थे, उनका एक लेवल था राजनीति का, आज स्तर गिर चुका है इनका। आजकल सिर्फ जमीन माफिया, बदरी माफिया और हमारे दारू के ठेके प्लाट, ये लोग ये प्रचलन चल गया 15-20 साल से। पहले हमारे शिवनाथ सिंह जी थे, सोबर नेता थे, हमारे इंद्र सिंह जी थे, हमारे सारे थे, किसी पार्टी को मदन लाल सैनी थे, बोलाराम सैनी थे, सारे नेता, उनका स्तर था एक। वो किसी भी गरीब आदमी को मानव खत्म हो गई है, ये कमजोरी यही है। हमें ये सच्ची बात बोल रहे हो तो इसमें सुधार करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो बच्चा नया राजनीति के अंदर आ रहे हैं तो भाई तो इजाऊ सीखेंगे ना भाई, ये वो बिजनेस नहीं है, ये जनता की सेवा है, वो बिजनेस कर लिया इसको, जो भी आया वो लग गए इसमें, तो मेरे कब्जे करना, दारू के ठेके भाई, मेरी मानसिकता है कि मैं बिजनेस नहीं बना करके जनता की सेवा में करूँ। सही बात है सर। एक सर लास्ट सवाल था रैसी, जो मतलब जो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य ये सारी चीजों में पिछले कई दिनों आप देखा कि उदयपुर वाटी के अंदर जिला हॉस्पिटल के अंदर 3 डेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर ही हैं, पर बीजा जो ओपीडी लाइन है वह भी कम से कम 1000 से 1500 है, फिर भी डॉक्टर सी मतलब मान रहा को नहीं चेक कर। मेरे विधानसभा के आप बोला ना, मैं मेडिकल मेरे वीडियो देखना आप, मैंने पूरे जोर शब्दों में उठाई है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की मेडिकल की व्यवस्था सरबराह हो चुकी है, या व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। मेरे यहाँ 3 CSC और PHC 5-6 PHC तो ऐसी जहाँ को डॉक्टर नहीं है, एक ही फिजिशियन नहीं है, एक ही सर्जन नहीं है। ट्रॉमा सेंटर मेरा बना हुआ है, पूरा भवन निर्माण हो गया, उसका सारा काम हो गया, वहाँ ट्रॉमा सेंटर खोलना चाहिए था, वो नहीं खुल रहा है। डॉक्टर पद खाली पड़े हैं और उसमें कचरा भरा पड़ा है। तो इसलिए भी सब मैंने अधिकारियों को लिखा भी है और बोला भी है, और माननीय हमारे मंत्री मेडिकल मंत्री महोदय ने मुझे बुलाया भी है, लिख के दे भी दिया। हाँ, वो कह रहे मैं व्यवस्था करूंगा और दोबारा मंत्री महोदय से मिलूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रयास करो। एक छोटे सा सवाल, या लाल डायरी तो नहीं आ रही ना, मेरी तो कोई उदयपुर हमेशा लाल डायरी का चर्चित रह तो बड़ा पता नहीं क्या उनका तो बड़ा लेवल का मामला है, हमारा तो लाल डायरी से कोई लेना देना नहीं। मैं को लाल डायरी को जानता हूँ न, मेरे को पास कोई बड़ा हमारे तो बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा था, उसमें वो सफल नहीं हुई और वो उनके गले में गल गई। तो ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना कि लाल डायरी का क्या हुआ, मेरे को तो कोई पता नहीं क्या डायरी। ठीक है सर, इतनी देर तक आपने साथ में हाँ भगवान आराम जी सैनी और बहुत ही मुखर वक्ता ही आप भी उनके साथ में बहुत सारा सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करी। वीडियो किसी को लगे था कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला को अगले नई अपडेट में, तब तक